हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच सालों की दुश्मनी के बाद राजनयिक संबंध पुनः बहाल हो गए। दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच चीन की मध्यस्थता ने अरब देशों में चीन की बढ़ती भूमिका को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग जानेंगे कि क्या अरब क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व में कमी आ रही है, अमेरिकी प्रभाव में कमी चीन के लिए अवसर क्यों है, क्या चीन की बढ़ती भूमिका भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, अरब क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका है और भारतीय विदेश नीति कितनी ताकतवर है। हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या अरब देशों में अमेरिकी वर्चस्व में कमी आ रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका ने अरब क्षेत्र में हस्तक्षेप प्रारंभ किया था और खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध के साथ सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों को ईरान के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध करने के मुद्दे पर अरब देशों की विदेश नीति पर भी अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया। अमेरिका की तेल क्षेत्र पर कब्जा करने की नीति ने भी उसे अरब देशों में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं कि अमेरिका अरब संबंधों में तनाव या सऊदी अरब के अमेरिकी प्रभुत्व से दूर जाने का क्या कारण है। जैसे जैसे दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और पेट्रोलियम के महत्व में कमी आ रही है, वैसे वैसे अमेरिका के लिए अरब देशों के महत्व में भी कमी आ रही है। अब अमेरिका इन क्षेत्रों में अपने सैन्य खर्चों में कमी करना चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। अब अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी नीति की समीक्षा भी प्रारंभ कर दी है। ऐसे में अब अरब देशों ने भी अपने आर्थिक और विदेश नीति में बदलाव शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष सऊदी अरब के टेलीविजन चैनल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस का मजाक उड़ाते वीडियो वायरल हुआ था। अभी हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट ने एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से खबर दी है कि तेल उत्पादन में कटौती के सवाल पर सऊदी अरब अब अमेरिका का दबाव सहने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमेरिका ने तेल उत्पादन में कटौती के उनके देश के फैसले के खिलाफ कदम उठाया तो वे भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन गतिविधियों से पता चलता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों में खटास आ रही है। दुनिया के सामरिक मानचित्र में रूस के मजबूत उभार ने भी सऊदी अरब की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाई है। 2015-16 के बाद से रूस ने जिस तरह से सीरिया, लीबिया और ईरान में अपनी भूमिका निभाई है तथा यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरह से रूस पश्चिमी देशों को रोकने में सफल रहा है, उससे सऊदी क्राउन सलमान को लगा कि भू राजनीतिक हालत तेजी से बदल रहे हैं तथा सऊदी अरब के लिए पुराने गठजोड़ को तोड़कर नए गठजोड़ बनाने का यह बिल्कुल सही समय है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बदलते भू आर्थिक समीकरण के कारण ग्लोबल अर्थव्यवस्था की धुरी अब अमेरिका और यूरोप से खिसकती जा रही है। अगर आप खाड़ी देशों के कारोबार के ट्रेंड को देखें तो पाएंगे कि वो चीन, भारत, कोरिया, जापान और मलेशिया जैसे देशों से ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब का ज्यादातर तेल अब चीन, भारत, जापान जैसे देशों को बेचा जा रहा है। ऐसे में अरब देशों के लिए अमेरिका और यूरोप की आर्थिक भूमिका घट रही है, जो अरब अमेरिका संबंधों में बदलाव के लिए एक जिम्मेदार कारक है। हालांकि अभी यह नहीं माना जा सकता है कि अरब क्षेत्र से अमेरिका पूर्ण रूप से बाहर जा चुका है, बल्कि अब अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ अरब देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है। I2U2 अर्थात इंडिया, इजरायल, यूएसए और यूएई, इनके बीच 2021 में अब्राहम समझौता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आइए अब जानते हैं कि क्या चीन अरब देशों में अपनी भूमिका में वृद्धि करने में सफल हो गया है। चीन ने आर्थिक और राजनयिक तौर पर अरब देशों में बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। हाल में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाकर चीन ने एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है। चीन सऊदी का तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है और वहां बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रहा है। चीन के साथ उसका कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। चीन अब इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद सुलझाने में भी अपनी भूमिका तलाश रहा है। वहीं सऊदी अरब और चीन डॉलर के स्थान पर चीनी करेंसी युआन में व्यापार करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। चीन वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से ईरान के चाबाहार बंदरगाह तक ढांचा निर्माण को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे पता चलता है कि चीन अरब देशों में अपनी भूमिका वृद्धि करने में सफल हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि चीन की मध्य पूर्व में बढ़ती भूमिका
भारत के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है। पश्चिम एशिया के देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं जो हर साल लगभग 35 से 40 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जबकि चीनी नागरिकों की उपस्थिति उन क्षेत्रों में काफी कम है। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जिस कारण भारत और पश्चिम एशिया के बीच नैसर्गिक साझेदारी भी संभव है। जानकार मानते हैं कि भारत को इसलिए भी सचेत रहना चाहिए कि चीन के बराबर निवेश और पैसा भारत के पास नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका में चीनी हस्तक्षेप के बाद बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए सभी अरब देश भी चीन के साथ सशंकित हैं। चीन की उइगुर मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति तथा इस्लाम धर्म के प्रति असंतुलित व्यवहार उसको इस क्षेत्र का सहज साझेदार बनने में अड़चन पैदा कर सकता है। हालांकि भारत ने वहां बहुत अच्छा तालमेल बनाया है, यहां तक कि जो देश आपस में दोस्ती नहीं रखते हैं वे भी भारत से संबंध बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में भारत अरब संबंध दीर्घकाल तक मधुर बने रहेंगे और तत्काल उस पर चीन का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि अब भारतीय विदेश नीति में भी राजनीति, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स करना होगा, तभी भारत चीन को प्रतिसंतुलित करने में सफल होगा। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण आईएएस की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।